तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले सकते हो, तो आई होप आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गया रहेगा। आपने पासवर्ड क्रिएट किया और लॉगिन आईडी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिलता है। तभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट की पार्ट 1 फॉर्म को कैसे भरते हैं, कैसे आप लॉगिन करते हो, कैसे पासवर्ड डालते हैं और कैसे हम लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं सब्सक्राइब किए स्टूडेंट तो 11th एडमिशन प्रोसेस के लिए पूरे डिटेल के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका लॉगिन आईडी आपको मिला है, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको लॉगिन आईडी मिला है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे मैंने जिस स्टूडेंट का किया उसका लॉगिन आईडी था, तो मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल देता हूँ। अभी पासवर्ड स्टूडेंट मैं आपको दिखा नहीं सकता, जिसको मैं छुपा के डालता हूँ, इसलिए तभी स्टूडेंट यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया मैंने। इसके बाद लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ऐसा आपको शो होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और फॉर्म यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट आएगा क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फॉर्म को फिलअप नहीं किया था। तो अभी मैं पार्ट 1 फॉर्म को यहाँ पर भरना स्टार्ट करता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 3 डॉट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पार्ट 1 आएगा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, फिर पर्सनल डिटेल, फिर एड्रेस डिटेल, फिर कैटेगरी, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब डिटेल इसमें पार्ट 1 फॉर्म में भरना होता है। इसके बाद अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहता है, तो बाद में भी आप अपलोड कर सकते हो। पे एडमिशन प्रोसीड और लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब पार्ट 1 में इतने सारे क्राइटेरिया है। मैं पार्ट 1 फॉर्म एक एक करके फिलअप करते चलता हूँ स्टूडेंट, आपको देखते चलना। ये आप रजिस्ट्रेशन करते समय ऑलरेडी ये आपका कंप्लीट हो गया रहेगा। कुछ चीज के अंदर चेंजेस करना तो करने का, नहीं तो नेक्स्ट क्लिक कर देने का, कंफर्म कर देने का। यहाँ पर जो एप्लीकेंट रहेंगे उनके डिटेल बनने, तो मैं डिटेल यहाँ पर भर देता हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको डिटेल अपने फिलअप कर देने हैं। बर्थ डेट पूछा था, आपको बर्थ डेट डाल देना है यहाँ पर। आपको अपने स्कूल के नाम डाल देने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डालने के बाद यदि स्टूडेंट आपको सेम स्कूल का ही आपका कॉलेज है तो आप इंडेक्स नंबर डाल के इन हाउस माइनॉरिटी कोटा में आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं है तो आप डायरेक्टली सेव टू नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है। तो स्टूडेंट मैं एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको शो नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर फिलअप करने के बाद बट आपको बता देता हूँ कि एड्रेस में क्या क्या डालना रहता है। आपका पर्सनल एड्रेस हो गया, पिन कोड जहाँ पर आप रहते हो वहाँ का पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सिटी, ये सब डिटेल। और नीचे आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। यदि आपको पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है तो नीचे आपको यहाँ पर नीचे देखो दिया हुआ है, आपने एक जो मोबाइल नंबर डाला वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। इतना आपको करना है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ। तो स्टूडेंट आपको अपना एड्रेस ये सब डालने के बाद आपको क्या कर देना, फॉर्म को सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये भी प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर आएगा सेलेक्ट योर कैटेगरी। तो कैटेगरी में यहाँ पर आपको यदि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज जनरल या ओपन आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ओके किया मैंने। यहाँ पर प्रूव दैट यू हैव द रिक्वायर्ड सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, LC 10th के, ठीक है, मार्कशीट, जो कुछ भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ओके मैं कर देता हूँ क्योंकि हम लोग को करना ही है। डज यू, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट बिलोंग टू हैंडीकैप, यदि आप हैंडीकैप हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सॉरी यस पे करना है, नहीं तो नो पे।
ऐसे पूछा डज द एप्लीकेंट बिलोंग टू द अर्थक्वेक प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया में है, तो यस है तो यस, अदरवाइज आप सबको नो कर सकते हो। यहाँ पर डज द एप्लीकेंट अर्थक्वेक हो गया। यहाँ पर एप्लीकेंट पेरेंट्स बिंग द ट्रांसफर टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया में कुछ है तो ऐसा, तो यस रहेगा तो कर देना, अदरवाइज नो। आगे यहाँ पर वेदर एप्लीकेंट ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर है तो यस रहेगा तो यस, अदरवाइज नो। डज द एप्लीकेंट पेरेंट्स बिलोंग टू दी सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर आते हो तो यस, अदरवाइज यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नो। आगे यहाँ पर डज द एप्लीकेंट बिलोंग टू द स्पोर्ट कैटेगरी से आते हैं तो यस, अदरवाइज नो आ जाएगा। इफ यू आर फाइलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्फन या ऐसे किसी कैटेगरी के अंदर आते तो यस, अदरवाइज यहाँ पर भी आपको नो ही कर देना है। अभी यहाँ पर आता है आपको बायफोकल क्लियर रहेगा तो यस, अदरवाइज नो कर देने का। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट माइनॉरिटी कोटा है। यदि आप किसी माइनॉरिटी कोटा से बिलोंग करते हो और माइनॉरिटी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर यस करना है। जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पर आपको माइनॉरिटी सिलेक्ट करने के लिए आएगा कि कौन से माइनॉरिटी, हिंदी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, कोंकण, मलयालम, उड़ीसा, पंजाबी, सिंधी, कौन से माइनॉरिटी के अंदर आते हो। और रिलीजियस यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख। यदि आप इसमें से किसी से बिलोंग करते हो तो यस, अदरवाइज इसको नो कर देने का। नो करोगे तो ऑटोमेटिक चला जाएगा ऑप्शन। फिर सेव टू नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आ जाएगा पासिंग स्टेटस क्या है, तो स्टूडेंट पास है, मैं यस, यू हैव द पास इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन 10th स्टैंडर्ड। तो पूछ रहा है कि 10th स्टैंडर्ड में आपने इंग्लिश सब्जेक्ट में पास हो, तो इसने इंग्लिश सब्जेक्ट में यस पास हो आप तो यस लिखना है। यहाँ पर यू हैव द पास इन द साइंस सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में आप साइंस में पास हो तो यस आ जाएगा। आपको इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे डालना है, इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले तो आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कितने मार्क्स में से मिला है। इसके बाद टोटल मार्क्स कितना है स्टूडेंट का वो आप अपने को यहाँ पे डालना है। तो मैं टोटल मार्क्स यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बच्चे के मार्क्स, यहाँ पे 372 मार्क्स है टोटल, तो ये डाल दिया मैंने। आउट ऑफ कितने में से है, 600 में से ये आ जाएगा। यहाँ पे सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप यदि महाराष्ट्र बोर्ड से रहोगे तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा, आपको नहीं रहेगा। यहाँ पे आ गया गाइडेंस सेंटर सेलेक्ट करना है, सेकेंडरी स्कूल गाइडेंस सेंटर, तो जो अदर स्टेट से इसलिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना, अदरवाइज आपको नहीं करना रहेगा। तो मैं मुंबई सवर्णन का सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मुझे आ जाएगा कहाँ पर आपको चाहिए। तो यहाँ पर गाइडेंस सेंटर सेलेक्ट करने के बाद सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। अभी यहाँ पर 10th के मार्कशीट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट यदि आप महाराष्ट्र बोर्ड से रहोगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करोगे, डायरेक्टली पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। बट यदि आप अदर स्टेट से हो तो आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ। नॉट रिच बता रहा है, 1 मिनट में ट्राई करता हूँ वापस से। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सेव टू नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो 225 रुपीज़ आपको पेमेंट करना रहता है गवर्नमेंट को। तो इसके ऊपर क्लिक करके प्रोसीड टू पे एडमिशन प्रोसेस फीस पे क्लिक करना आपको। यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। अभी ये साइट से स्लो चल रहा है इसलिए नहीं ले रहा है, तो मैं वापस से ट्राई करता हूँ पेमेंट का। तो यहाँ पर पेमेंट का गेटवे आपको ओपन हो जाएगा। तो आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन कई सारे, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर आपको जैसे पे करना है पे कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ पर आपको सब ऑप्शन मिल जाएंगे पेमेंट करने के लिए। 230 रुपये यहाँ पर टैक्स के साथ आ रहा है यदि आप दूसरे तरीके से पेमेंट करोगे तो, या अदर बैंक है तो यहाँ पर आपको डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ।
यहाँ पर यूपीआई नंबर डालना, मैं डाल के वेरीफाई करके पेमेंट करके फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। आपको यूपीआई आईडी डालने के बाद ऐसे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो कंटिन्यू आपको पेमेंट पे क्लिक करना है और आपके जो भी वॉलेट से आप पे कर रहे हो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके आपको डायरेक्टली पे कर देना है। वहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर मेरे यूपीआई आईडी में इसका पेमेंट का आ गया, मैं यहाँ पर जाके पे कर देता हूँ। अभी जैसे पेमेंट होगा मेरे मोबाइल से, मैं यहाँ पर आपको सक्सेस आ जाएगा। मैं पे पे क्लिक किया, पासवर्ड डाला मैं, यस, यहाँ से मेरे इधर से पेमेंट हो गया था। अभी पेमेंट होने के बाद यहाँ पर शो करेगा एरर, नहीं पेमेंट हुआ मीन्स, तो अभी मुझे वापस से पेमेंट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट एक बार और पेमेंट का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैं आईडी पासवर्ड डाल के ट्राई करता हूँ वापस से पेमेंट करने का। इस साइड से हो जाएगा, इस बार हो गया डन। यहाँ पर मेरे तरफ से पैसा डिडक्ट हो गया, तो यहाँ पर भी पेमेंट का आ गया ऑप्शन, पेमेंट हो गया। अभी लास्ट में फॉर्म को क्या करना रहता है, लॉक करना रहता है। यहाँ पर क्लिक करके आप फॉर्म को क्या कर दो, लॉक कर दो। तो यहाँ पर पार्ट 1 फॉर्म आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है और पार्ट 2 फॉर्म आपको भरना है। तो पहले प्रिंट एप्लीकेशन करके फॉर्म को हम लोग सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। 11 पार्ट 1 फॉर्म, ये पार्ट 1 फॉर्म हो गया मेरा पूरा रेडी। अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पार्ट 2 फॉर्म भरने के बाद जब फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा तो पार्ट 2 फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा। तो कैसे पार्ट 2 फॉर्म भरना है, जब मैं पार्ट 2 फॉर्म भरूंगा तो इसके अंदर स्टूडेंट आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।